हेलो गाइस, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो पूजा भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं, बदलाव क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आपके मन में भी यही सब सवाल बार-बार आते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आई हूँ। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में वो अचीव कर लेंगे जो आज तक आप सोचते होंगे। तो हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी अपनी प्रीति एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ, आपके लिए एक बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर, जो शायद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। दोस्तों, क्या आपने रात को कभी आसमान को ध्यान से देखा है? वो अनगिनत तारे, वो शांत सी चमक और उस अनंत फैलाव को देखते हुए क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि इन सब में मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ एक छोटा-सा इंसान हूँ या इस पूरी ब्रह्मांड की गहरी कहानी का कोई एक हिस्सा हूँ? सच तो ये है दोस्तों कि हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम भी उस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। उस अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा-सा हिस्सा, यानी कि उसी का एक पार्ट, एक बहुत छोटा-सा पार्ट। विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है, वो भी कभी किसी तारे के अंदर बने थे। मतलब हम सब स्टार डस्ट हैं। और जब संतों की बात आती है, तो वे कहते हैं कि जो बाहर था वो ही अंदर है। अब जरा इसे दिल से समझिए, यानी कि हम सब में वही एक शक्ति है, तो तुम उस शक्ति से अलग कैसे हो सकते हो? तुम उस ब्रह्मांड से अलग कैसे हो सकते हो? यानी तुम जिसे यूनिवर्स कह रहे हो, जिसे तुम भगवान कह रहे हो, जिसे कोई राम कहता है, जिसे कोई बाबा कहता है, वो सब एक ही ऊर्जा हैं और तुम उसी ऊर्जा का एक छोटा-सा हिस्सा हो। और हमारे प्यारे बाबा जी, यानी कि नीम करोली बाबा जी भी यही कहते थे, सब में राम है और राम ही सब में है। अब एक बहुत ही प्यारी सी बात समझते हैं। जब एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता से कुछ मांगता है, तो वो कैसे मांगता है? बस जस्ट एक बार सोचिए कि एक छोटा बच्चा है, आपका ही समझ लीजिए कि आपका एक छोटा-सा बच्चा है, आप उसके पेरेंट्स हो, तो वो बच्चा आपसे अगर किसी चीज़ की इच्छा रखेगा, तो वो आपसे कैसे माँगेगा? या इस चीज़ को भी छोड़ दीजिए, आप खुद के ऊपर सोचिए कि जब आप छोटे थे, तो आप अपने माँ-बाप से किसी चीज़ को पाना चाहते थे, तो आप उनसे किस तरह कहते थे? क्या वो डरता था? क्या वो ये सोचता था या आप ये सोचते थे कि ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, आप बिल्कुल पूरे भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे मुझे ये चाहिए, क्योंकि आपको पता था कि मेरे माता-पिता मुझे कभी निराश नहीं करेंगे, जो मैं बोलूँगा वो मुझे मिलेगा। हो सकता है आज ना मिले, उनकी परिस्थितियों में आज नहीं हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ उनके दिमाग में रहेगी और जिस दिन वो इसे दे सकेंगे, वो आपको ज़रूर देंगे। यानी आपकी इच्छा को वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। जब तुम यूनिवर्स से कुछ मांगते हो, तो तुम्हें भी उस बच्चे की तरह भरोसा रखना चाहिए। लेकिन हम यहाँ ये ही एक छोटी-सी गलती कर देते हैं। हम माँगते तो हैं, लेकिन यहाँ दिल के अंदर एक डर-सा बना के रखते हैं। यार, मैं माँग तो रहा हूँ, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? भगवान मेरी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? लेकिन बस ये जो डर है, ये एक शंका जो है, जो आप अपने मन में रखते हो कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, और यही जगह है जहां हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। बाबा जी भी कहते थे विश्वास रखो, सब ठीक होगा। अब सोचो, अगर तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है, तो क्या यूनिवर्स
को आप एकदम साफ सिग्नल दे पाओगे कि आपको क्या चाहिए? आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप अपने माँ-बाप को कैसे बोलोगे कि मुझे ये चाहिए? आप जिद कर सकते हो जैसे अपने माँ-बाप से, वैसे यूनिवर्स से एक बार जिद करके देखिए। उस जिद में कहीं शंका नाम की चीज, डर नाम की चीज बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारी वाइब्रेशंस को सुनता है, तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारा विश्वास सुनता है। और अब एक सबसे गहरी बात, यूनिवर्स कोई बाहर बैठा हुआ जज नहीं है जो तुम्हें देख रहा है या फैसला कर रहा है कि वो तुम्हें देना है या नहीं देना है। यूनिवर्स तुम्हारे अंदर है, अंदर यहीं दिल दिल में, आत्मा में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारी ऊर्जा में, सब कुछ उस ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसलिए जब तुम कहते हो यूनिवर्स आई ट्रस्ट यू, तो असल में तुम कह रहे होते हो कि मैं खुद पे भरोसा करता हूँ, और ये ही है सबसे बड़ी शक्ति। बाबा जी का एक बहुत ही गहरा संदेश था, प्रेम करो, सेवा करो और भगवान को याद करो। अब इसे यूनिवर्स के साथ जोड़ करके देखो। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी बहुत हाई होती है। जब तुम सेवा करते हो तुम्हारी नीयत साफ होती है, और जब तुम याद करते हो तो तुम्हारा कनेक्शन मजबूत होता है, और यही 3 चीजें तुम्हें यूनिवर्स के साथ अलाइन करती हैं। अब जरा खुद से पूछो कि क्या तुम सच में अपनी इच्छा को दिल से मांगते हो? क्या तुम्हें इस बात का भरोसा है कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं है? या तुम सिर्फ दूसरों को देख करके कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो? याद रखो, यूनिवर्स तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जो तुम अपनी एनर्जी से, अपनी ऊर्जा से अपनी ओर आकर्षित करते हो। अगर तुम्हारे अंदर डर है तो तुम्हें और डर मिलेगा। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम्हें रास्ते मिलेंगे। अब एक सबसे खास बात, कई बार तुम सोचते हो मैंने इतनी प्रार्थना की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। कभी कभी यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप मांग रहे हो, बल्कि वो आपको उससे कहीं ज्यादा बेहतर देने की कोशिश में लगा होता है। क्योंकि एक माँ बाप जानते हैं कि बच्चा जिसके लिए जिद कर रहा है वो उसके लिए सही है या नहीं। वो उसको उससे बेटर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो ये मांग रहा है, जिसकी ये इच्छा कर रहा है, वो इसके लिए सही नहीं है। इसके लिए जो सही है वो ही वो उसको देंगे, और वो उससे बेटर देंगे। और यही बात बाबा जी भी समझाते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारी जिंदगी में भी जो हो रहा है, हर खुशी, हर दर्द, हर इंतजार, हर रिजल्ट, सब तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हो रहा है। तो अब जब भी तुम कुछ मांगो तो ऐसे मांगना कि जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप से मांग रहा है, बिना डर के, बिना शंका के, पूरे विश्वास के साथ। क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारी मदद तभी करता है जब तुम खुद अपनी मदद करने की कोशिश करते हो। और सबसे जरूरी बात कि कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम अकेले नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारे साथ है, बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब आप भगवान को मानते हो, आप बाबा जी को मानते हो, तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि आप अकेले हो? बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा इंतजार, फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे मिरेकल्स होते हैं। बस उस ऊपर वाली शक्ति के ऊपर अपना सब कुछ एक बार छोड़ कर देखिए। तुम खास हो क्योंकि तुम उस शक्ति का हिस्सा हो जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इसीलिए आज से डर छोड़ दो, शंका छोड़ दो, और अपने दिल से कहो यूनिवर्स आई ट्रस्ट यू, बाबा जी आई सरेंडर यू। फिर देखना कैसे तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लग जाएगी, कैसे रास्ते खुद ब खुद बनने लगेंगे, कैसे मौके तुम्हारे पास खुद ब खुद चल कर आएंगे, कैसे वो सब चीजें मिलने लगेंगी जो तुम्हें कभी असंभव लगती थी। क्योंकि हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम उस शक्ति का हिस्सा हैं जिसे लोग यूनिवर्स कहते हैं। कोई उसे भगवान कहता है और कोई उसे ब्रह्मांड कहता है।
तो दोस्तों, अगर आपको आज मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको अपने यूनिवर्स पे, अपने बाबा जी पर पूरा भरोसा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जय नीम करोली बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। और हाँ, याद रखिएगा कि आज की यह वीडियो भी आपके लिए यूनिवर्स का ही एक संकेत है। थैंक यू। जय श्री राम।